चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। पिछला वाला वीडियो में हमने शुरू कर चुका था, 1 से लेकर 105 तक क्वेश्चन कर चुके थे और इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं 106 क्वेश्चन से देखने वाले हैं और जो कि रियल नंबर का जो वास्तविक संख्या का जो है आज पूरा जो है ऑब्जेक्टिव समाप्त होने वाला है। तो अगर आपने जो जहाँ भी पढ़ाई करते होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वहाँ पर जो है वास्तविक संख्या आपने पढ़ा होगा, तो उसका जितना सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बारीकी से बताया जाता है। तो वहाँ पर जितना सारा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको बुक में, तो इस वीडियो को देखकर आप हल कर सकते हैं। जितना सारा आपको क्वेश्चन वास्तविक संख्या में आएगा तो उसको जाकर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो है बहुत सारा जो है एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और बिना समय को गवाए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, जो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2026 का, उसी के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज कुछ जो है मोटिवेशन से शुरू करते हैं। मोटिवेशन आज के स्टार्ट करते हैं। जो मोटिवेशन है ज़रूरी है, यानी कि आपको जो है हमेशा जो है मोटिवेट रहना है और कुछ अच्छे तरीके से बेहतर से तैयारी करते रहना है। तो आज का जो मोटिवेशन है उसको देख लेते हैं। ये हमारा थंबनेल है को आपको देखकर पता ही चल गया होगा। आज का जो मोटिवेशन है, रास्ते भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा। ज़रा ध्यान से सुनिए कि रास्ते भी अच्छी होगी और मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। और इस वीडियो को देख तो ज़रूर, देख तो सही, सब क्वेश्चन हल होगा। मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है सारा क्वेश्चन जो है वास्तविक संख्या जितना सारा रहेगा तो उसको जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो शायरी जो है बहुत बढ़िया है, इसको आपको मोटिवेट रहना है कि रास्ते भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा और आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो है जितना सारा क्वेश्चन सब हल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन गारंटी देता हूँ कि लड़ेगा ही और फुल कॉन्सेप्ट के साथ है। और बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पार्ट हमारा 4 है और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक हम वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर वहाँ पर से देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और एक बात कि अगर आप सब 9th टू 11th 9th 10th 11th 12th का जो जितना सारा PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे मैसेज व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और सारा के सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो लिंक में दिया है, अब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज करें और जितना सारा जो है 9th 10th 11th 12th का PDF है जो वो आप ले सकते हैं। और जो कि आपको बहुत ही बारीकी से रहेगा और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें मैथ का रहेगा, सब ऑल सब्जेक्ट का है। तो जितना जब भी अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो PDF जो रहेगा बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ है, तो आप ज़रूर एक बार उसको लेकर पढ़िए और एग्ज़ाम में जो है बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 तथा 24 में प्रत्येक से भाज्य हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 16, 20 और 24 का ऐसी पूर्ण छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो इतना से भाज्य हो। तो पहले भाज्य होने के लिए हम ये तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये हो जाएगा 16, 20 और ये 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार में लगेगा, 8 दूना 16, ये 10 और ये 12 और ये आ जाएगा 2 बार में 4, ये 5 और ये आ जाएगा 6 दूना 12। फिर 2 बार में आएगा 2, 5 और ये 3। अब ये नहीं लगेगा भागा, इसका एलसीएम जो आएगा 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूना 4, 6 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 पचे 16 पचे 80 और 80 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 24 यानी कि 240। एलसीएम हमारा गया 240। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमको ज्ञात करने बोला है कि छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इसका गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे यानी कि 240 बराबर होगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में और 2 गुना में 5 गुना में 3। तो देखिए ये 2 हो गया, जोड़ा लगना चाहिए। यदि जोड़ा लग जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये 5 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ।
तो इसमें कितना घट रहा है, 5 घट रहा है और एगो 3 घट रहा है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 5 गुना में 3 और करेंगे तो बन जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 और 5 एक और गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, और गुना में 3 और फिर 1 और 3 करेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इतना गुना करेंगे तो 2 गुना 4 14 8 2 16 16 85 80 पचे 240 और गुना में करेंगे 9 3 तिया में 9। अच्छा यहाँ तक तो कर चुके थे। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 पचे 80 80 और 80 और गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 80 गुना 3 करेंगे 240 और ये पंतिया में 15 गुना और। तो जब ये गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा 3600। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 36, यानी कि एक पूर्ण वर्ग जो आएगा वो आ जाएगा 3600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई हिसाब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ इतना है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, यानी कि एलसीएम बराबर मान लेंगे एक्स। एलसीएम बराबर क्या मानेंगे, एक्स। तो इसका जो महत्तम समावर्तक आएगा वो दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। महत्तम समावर्तक का 14 गुना है तो इसको मानेंगे महत्तम समावर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समावर्तक मान लेंगे क्या, x है। तो इसका एलसीएम बराबर क्या होगा प्रश्न के अनुसार, तो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक जो है महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। महत्तम समावर्तक का कितना है 14 गुना, तो ये x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14 गुना x हो जाएगा, क्योंकि 14 गुना में है 14 है लघुत्तम। एलसीएम जो है HCF का जो है 14 गुना है। तो HCF का 14 गुना यानी कि 14 से क्या करेंगे गुना, तो हो जाएगा 14 में x। एलसीएम जो आएगा 14x। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें दिया महत्तम समवर्तक का जोड़ एलसीएम और महत्तम समवर्तक का यानी कि एलसीएम और प्लस HCF का जोड़ जो है 600 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी कि एलसीएम प्लस में HCF बराबर दिया हुआ है 600। अब सबका मान रख देंगे। एलसीएम बराबर कितना है 14x और प्लस HCF का मान कितना है x और बराबर में 600। तो इसको हल करते हैं। 14x और x कितना हो जाएगा 15x और बराबर में 600, और इसको x बराबर करेंगे तो ये 600 और बटा में 15 आ जाएगा। तो ये 15 इकाई 15 और 15 चौका 60 और ये एक जीरो हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो आएगा 40 आएगा। x बराबर कितना आएगा 40। तो x बराबर 40 यानी कि HCF हमारा आ गया 40। तो इसलिए HCF जो होगा x माने थे तो HCF बराबर 40 और LCM बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 14x था तो 14 गुना में x का मान 40। तो 14 गुना में 40 करेंगे तो कितना आएगा, चौदह छक्का 56 यानी कि 560। 560 हमारा LCM आएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरी संख्या बताइए, इसमें से एक संख्या 280 है। तो हम जानते हैं चूँकि बी ना दैट हम लोग जानते हैं कि LCM गुना में HCF बराबर जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल। तो LCM कितना है, LCM है 560 और HCF हमारा है 40 और दो संख्या यानी कि पहली संख्या जो दिया हुआ है 280 और दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, तो ये है बटा में, ये है गुना में, तो बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा भागा में। ये हो जाएगा 560 और गुना में 40 और बटा में 280 आ जाएगा। ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। ये 4 इकाई 4 और 7 चौक 28, ये 7 इकाई 7 और ये 8 7 में 56 यानी जीरो, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगा दूसरी संख्या बराबर 80 आएगा। कितना आएगा 80। तो दूसरी संख्या हमको पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 का क्वेश्चन है, संख्या इतना को पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 23 और ये 43, और जितना पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9 हो जाता है, और जितना पर रेकरिंग नहीं उतना घटा देते हैं इसमें, यानी कि 23 घट जाएगा। तो यह आ जाएगा 23 घटाएंगे तो यह आएगा 2 3, और ये 23 घटाएंगे तो 0, और ये 2 और बटा में 99। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 23 20 बटा 99। 23 20 बटा 99 ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 20 बटा में 99, जितना अंक पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होता है उतना माइनस कर देते हैं अंश में, तो इसका जो मान आ जाएगा इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का। 110 का हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स पर पावर n प्लस 1 एक गुणांक है, x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी है, यानी कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, कि n एक विषम पूर्णांक है, कि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, कि n एक सम पूर्णांक है। तो यहाँ x पर पावर कितना है 1, तो 1 कौन सा है, विषम। तो इसका जो होगा n एक विषम पूर्णांक होगा, n जो होगा कौन सा होगा, एक विषम पूर्णांक। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, n जो होगा एक विषम पूर्णांक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 का। फटाफट से इसको जवाब देते जाइएगा, अगर कमेंट कर कर तो देखते हैं कितना जवाब सही देते हैं और कितना गलत करते हैं। आप लोग भी कमेंट कर कर इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए 111 का क्वेश्चन है, x पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या है। तो इसका जो है महत्तम समवर्तक यानी कि HCF निकालना है इसको। तो पहले गुणनखंड करेंगे 6x पर पावर 4y, और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुना में 3। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 3, और x का गुणनखंड करेंगे तो x को लिखेंगे 4 बार, 1 और 2 3 4 बार, और गुना में क्या है y। ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। और 12xy का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना में 3, और गुना में कितना आ जाएगा x, और गुना में y। और HCF बराबर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही हमारा HCF होगा। तो 2 हमारा ये कॉमन आ जाएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा 2 गुना में, अब 2 कॉमन नहीं है, अब 3 कॉमन है, देखिए यहाँ 3 हो जाएगा तो 3, और क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x, और यहाँ से आ जाएगा क्या y गुना में y। तो ये आ जाएगा 2 गुना में 3 6, और x गुना y, तो ये आ जाएगा x y। तो हमारा जो HCF आएगा 6x y। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा 6x y। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 112 का, √10 गुना में √15 बराबर है। तो इसको ध्यान से हल कर लेंगे, कि पहले हल करके इसको बता देंगे। √10 को क्या लिख सकते हैं, यानी √10 और √15 दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में लिख सकते हैं 10 और गुना में 15। और यानी 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 5, और गुना, और 15 को लिख सकते हैं क्या 3 गुना में 5। तो जोड़ा में से बाहर हो जाएगा, देखिए 5 5 5 जोड़ा है तो बाहर हो जाएगा, और ये नहीं है तो गुना हो जाएगा ये। तो 5 5 क्या हो जाएगा बाहर। मक्खी सब है ना, मक्खी सब परेशान कर देता है। कहाँ है छिपा, तो यहाँ है। चलिए जोड़ा में से बाहर हो जाएगा 5, यह आ जाएगा 5, और बचेगा क्या रूट में 2 गुना 3, 2 गुना 3। ये मक्खिया जो है ना परेशान करके रख देता है। ये 2 गुना हो जाएगा 3, यानी कि 3 गुना में 6, तो ये आएगा 5√6, 5√6। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा 5√6। इसको पहले तोड़ लेंगे और जोड़ा में से बाहर कर लिया, और जो बचा रूट में उसको रूट में छोड़ दिया, यानी कि 5√6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 का है, क्या है, इतना गुना में इतना एक परिमेय संख्या है। तो इसको हल कर लेंगे कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। जब इसको यानी कि इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, ये भी a है ये भी क्या b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का जो फार्मूला होता है a² माइनस b²। और अगर आपको बेसिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर कर करिए, हम आपको जो है बहुत ही जिस चैप्टर का अगर बेसिक
बेसिक अगर वीडियो बनाने बोलिएगा तो जिस चैप्टर का, तो उसका कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका जो है बेसिक अच्छा से बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो जिसका भी कॉन्सेप्ट आपको वीडियो बनाने बोलना है तो उसको जो है कमेंट कर सकते हैं, और उसका जो है वीडियो आ जाएगा, आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो बढ़िया से बताएंगे कि फार्मूला जितना सारा है उसको, उस चैप्टर का बहुत ही बारीकी से बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। तो आपको कमेंट कर बता सकते हैं किस चैप्टर का आपको चाहिए। चलिए, इसका जो फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला को जो सिद्ध भी करेंगे। जितना सारा फार्मूला रहेगा त्रिकोणमिति का, वास्तविक संख्या का और निर्देशांक ज्यामिति, जो भी चैप्टर है जिसका भी तो आप लेना चाहते हैं, तो उसका जो हम बारीकी से वीडियो बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हो गया 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट बी हो गया 3, रूट 3 का स्क्वायर, और बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 9 माइनस 3 करेंगे तो 6। तो 6 को ही लिख सकते हैं 6/1, यानी कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो हाँ बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ। चलिए, 114 का क्वेश्चन है, इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में 1 3 4, और दशमलव के 1 आता है और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। इसको काट छाट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 बार में 50, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये 7 दूना 14, यानी कि 67/50। 67/50 कौन सा ऑप्शन, बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 67/50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 का क्वेश्चन क्या है। 115 का है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो क्या हमको बताना है कि जो जितना सारा वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या एक परिमेय संख्या है। तो जी बिल्कुल नहीं। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आ जाता है, तो अपरिमेय को हम परिमेय बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 का, इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको लिखेंगे 23, और जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9 हो जाएगा, यानी कि 23/99। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 का देखिए। 117 का क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो याद रखिए एक फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुना में LCM, HCF गुना में LCM, सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF गुना में LCM होता है, HCF गुना में LCM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 का, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार जो होगा दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, यानी कि इसका जो है दशमलव में बदल देना है। तो पता लगा लेंगे कि कितना अंक पर जाके इसका दशमलव रुकता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 43/2 गुना 5/3। अच्छा, ये 5/3 है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, एक 5 ऊपर और एक 5 नीचे करेंगे, ये 5 5 कट के फिर 1 आ जाएगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि ये 2/4 है, तो 5/3 इस पर भी 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जब इतना गुना इतना करेंगे तो कितना आएगा, पंतिया में 15, चरतिया में 12 1 13, 135, और ये आ जाएगा कितना, पंतिया 15, चरतिया 12, 12 1 13, और ये आ जाएगा 5/3, यानी कि यहाँ 1 है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 2/4, और गुना में 5 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4, और इसको लिख सकते हैं 135, और बटा में 2/4 और 5/4 को हम लिख सकते हैं, ये पावर सेम है तो ये बेस जो है गुना हो जाएगा, तो ये 5 गुना 2 ये करेंगे तो कितना आएगा 10, और पावर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 135 और 10/4, यानी कि हो जाएगा 10/4 जीरो, यानी कि 1/4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और इसको लिख सकते हैं क्या, जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो ये ए लिख देंगे पहले 35, तो कितना अंक है गिन लेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और अब बाद में दशमलव देंगे, इधर जीरो इधर बिठा देंगे। तो इसका दशमलव जो है रुकेगा कितना, 1 2 3 4 अंक पर, कितना अंक पर रुकेगा 4 अंक पर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो इसका दशमलव प्रसार रुकेगा 4 अंक पर जाकर समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 119 का क्वेश्चन क्या है। 119 का क्वेश्चन है, संख्या 50 और 25 को HCF और LCM का गुणनफल है, यानी कि HCF दिया हुआ है 50 और
संख्या 50 है और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है, यानी कि संख्याओं जो है 50 है और 25 है, तो इसका बताना है कि HCF गुना LCM का आएगा। तो इसको याद रखना होगा कि LCM गुना में HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या, पहली संख्या कितना है 50 है और गुना में दूसरी संख्या है 25, तो इसको जब गुना करेंगे तो आएगा HCF गुना में LCM। तो ही पूछा गया कि HCF और LCM का गुणनफल क्या आएगा, तो आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 25 से, यानी कि 125 और ये 0, तो 1250 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। 1250 HCF गुना LCM, यानी कि दोनों का जो गुणनफल आएगा HCF गुना LCM जो आएगा वो आएगा 1250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 120 का 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो, यानी कि 278 जो है संख्या, इसको इसमें से कौन सी संख्या से भागा दें कि जो इसका है भागफल जो है 12 और शेषफल 2 बचे। तो यदि 23 से देते हैं भागा तो एक बार में लगाएंगे 23 और ये बचेगा कितना, ये बचेगा 4 और ये खत्म हो जाएगा, उतरेगा 8। अब ये जो 48 हो गया तो कितना बार में लगेगा, 3 दूना 46, 2 बार में लगाएंगे 3 दूना में 46, तो 6 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 4 में से जाएगा खत्म, यानी कि शेषफल भी 2 बच गया और भागफल जो हो गया 12 आ गया। ऑप्शन डी हमारा ही राइट आंसर होगा। 23 से जब भागा देंगे तो भागफल जाएगा 12 और शेषफल आएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121 का क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। 64 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कि 2 का घात कितना है, यानी 2 बार में लगेगा, जगह 32, 2 बार में 16 और ये 2 बार में 8, ये 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2। तो हम देखेंगे कि 2 का घात कितना है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 2 का जो घात होगा 6 होगा, यानी कि 2 पर पावर 6 हम भी इतना बराबर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, 2 का घात जो आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। चलिए इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 122 का क्वेश्चन क्या है, इतना बराबर क्या होगा, तो 100 मतलब 13 है और इस पर रेकरिंग है, तो जितना पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9, 13 बटा में 99। कौन सा ऑप्शन, सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 13 बटा में 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 का क्वेश्चन है 18 तथा 72 का मासा है, तो 78 का जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3, और 72 का जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 या 72। तो इसका जब गुणनखंड बनेगा तो इसका जो HCF होगा, जो कॉमन आएगा वही होगा, 2 का कॉमन आ जाएगा 2 और फिर नहीं है, यानी कि 3 का कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा 3 और गुना में फिर एक 3 कॉमन आ जाएगा और बराबर होगा 2 गुना में 3, 6 6 या 18। तो हमारा जो मासा आएगा 18 आएगा। क्या आएगा, 18। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, 18 हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो HCF आएगा, मासा आएगा 18 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आप जवाब दीजिएगा। 124 का क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, यानी कि इसको कितना से गुना करें, परिमेयकरण गुणांक का मतलब यह हो गया कि √12 को कितना से गुना करें जो ये परिमेय में बदल जाए, तो ही होगा परिमेयकरण गुणांक। तो √12 को पहले तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना में 2 और गुना में 3, और इसको रूट से बाहर करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और जब इसको √3 से और गुना करेंगे तो ये √3 गुना √3 हो जाएगा, यानी कि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 दूना कितना होगा 6। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। तो हमें बताना है कि परिमेय संख्या कब आएगा, तो √3 के गुना करेंगे तो √3 से आएगा, तो ये हमारा जो परिमेयकरण गुणांक होगा वो √3 ही होगा। जब √3 से गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा क्या, परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या में बदल जाएगा तो इसका परिमेयकरण गुणांक कौन सा होगा, √3। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। √12 का परिमेयकरण गुणांक जो होगा √3 होगा। चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब आप आंसर दीजिए और फटाफट से देखिए। चलिए 125 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है।
तो हर का इसका गुणनखंड करेंगे, जिसका 2 या तो 5 या तो 2 5 आवे तो उसका जो है शांत होगा। तो 81 का करेंगे तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। जब 80 का करेंगे, 80 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 40 या 2 बार में 20, 2 बार में 10 और ये 2 बार में 5, यानी 2 और 5 आया है तो ये हमारा जो होगा शांत होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। जो शांत होगा दशमलव प्रसार, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 का। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत किसका आएगा? जो 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या का गुणनखंड आएगा। तो इसका तो लगता है 2 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका अन्य संख्या आ जाएगा। तो ये हमारा सही सी सही होगा, क्योंकि 121 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ जाएगा। और 400 का करेंगे तो 2 का गुणनखंड या तो 5 का गुणनखंड आएगा। लेकिन जब 121 का गुणनखंड करेंगे तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आसान दशमलव प्रसार जो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है। तो हमारा जो होगा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी कि सबसे शुरू वाला संख्या कौन है प्राकृतिक? 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसका जो है वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है। तो √25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। तो ये हमारा होगा परिमेय संख्या। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 129 का क्वेश्चन देखते हैं। 129 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या हमको बताना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, ये तो परिमेय हो गया। और इसका भी पूरा पूरा निकल जाएगा 3, और ये हो जाएगा बटा में ये 3, और इसको लिख सकते हैं क्या? √27 को क्या लिख सकते हैं? और इसका जब गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 5। ये भी परिमेय संख्या हो गया, और ये भी होगा जो परिमेय संख्या। इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 27 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 9 का निकल जाता है और 27 का नहीं निकलता है। तो ये हो जाता है कितना? ये हो जाएगा 3, और बटा में ये हो जाएगा 3√3 आ जाएगा। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 130 का क्वेश्चन है। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर b क्यू प्लस आर, a बराबर इतना, b बराबर इतना, r बराबर इतना, तो q बराबर, तो सब का मान बैठा देंगे। a बराबर होता है b क्यू प्लस r, और a का मान है 37, a का मान है 37, b का मान कितना है 4, और गुना हो जाएगा बीच में। q का मान कितना है? q का मान जो है, q का मान हमको बताना है। तो q बराबर हो जाएगा, q रहेगा, और ये प्लस में r हमको दिया हुआ है 1। तो यह हो जाएगा 37 बराबर, ये गुना करेंगे तो 4q और प्लस 1, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 37 माइनस 1 बराबर 4q। ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 37 में से हो जाएगा तो 36 बराबर में 4q, और q बराबर हो जाएगा 36, और ये 4 है गुना में, बराबर की साइड आएगा तो भागा में, बटा में 4, ये जगह 4 का 4 9 चौक 36, यानी कि q बराबर जो आएगा 9 आएगा। q बराबर कितना आएगा? 9। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131 का क्वेश्चन है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? तो इसका फटाफट गुणनखंड करेंगे और देखेंगे 2 का घात कितना है। 7 × 14, ये 2 × 16, 2 बार में लगेगा 3 × 6, 9 × 18, ये हो जाएगा 3 बार में 1, और ये 3 × 9, यानी कि 3 × 39 हो जाता है। और ये 13 नहीं लगेगा, क्योंकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो हमको बताना है कि 2 का घात कितना होगा। तो 1 2, यानी कि 2 का घात कितना होगा? 2 है तो 2 ही होगा। तो ऑप्शन जो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 का घात कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 का है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जो रूट में होता है और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो किसका नहीं निकलेगा? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें बोला गया, ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा कि नहीं है पूछा, यानी कि परिमेय संख्या पूछा है। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और ये भी हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या, और ये भी होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन ये इसको जब तोड़ेंगे तो √12 को लिख सकते हैं क्या? 4 गुना में 3 और बटा में 3। 4 का वर्गमूल होता है 2, और √3 रह जाएगा, क्योंकि 3 का नहीं निकलता है। तो ये हो जाएगा √3 कैंसिल, बचेगा 2, और 2 को लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। तो यही हमारा जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि ये होगा परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या नहीं होगा।
कक्षिया जो है ना गड़बड़ा देता है। ये इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा जो होगा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133 का क्वेश्चन है, इतना को इतना के रूप में निम्नलिखित में कौन है, यानी कि इसको हम इसके रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 105 और बटा में जितना अंक के बाद दशमलव है उतना जीरो देंगे, 1 और 1 2 3 जीरो, 3 अंक है तो 3 जीरो। अब इसको इसके रूप में लिखेंगे तो इसको पहले काट लेंगे, ये कट जाएगा कितना 5 डबल जीरो और ये आ जाएगा 2 पच्चे 10 और 5 इकाई 25, यानी कि 21 बटा में ये आ जाएगा 5 पर पावर 1 गुना और ये आ जाएगा 10 पर पावर कितना आ जाएगा 2, 2 जीरो है तो 10 पर पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 5 पर पावर 1 और 10 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 10 पर पावर 2 होना चाहिए। तो इनमें से लगता है कोई नहीं होगा, ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही होगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133 हो गया, 134 का क्वेश्चन देखते हैं। 134 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय है, ये आ जाएगा 10 प्लस 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि 10 10 20, यही हमारा जो होगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में पूरा इसको खत्म करने वाले इस वीडियो में। चलिए 135 का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हर का पर में करें गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे किसका जो है 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है। तो इसका जब करेंगे तो 2 का गुणनखंड आएगा, इसका नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। 88 का जब करेंगे तो आ जाएगा 2 बार में 4 और 2 बार में ये आ जाएगा 22, 2 बार में आएगा 11। तो ये नहीं, अन्य संख्या आ गया तो नहीं होगा और ये भी तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 या तो 5 का गुणनखंड जाएगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136 का क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मासा ए बी का जो है गुना में लासा ए बी का बटा में ए बी। तो इसको आपको याद रखना होगा कि ए बी दो संख्या है तो ए गुना में बी बराबर होता है मासा और गुना में लासा। ये फार्मूला आता है ए बी, यानी कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है मासा गुना में लासा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको लिखेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है गुना में, तो 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा ए बी बराबर में मासा और गुना में लासा। तो यहाँ 1 है गुना में तो इसको लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा गुना में, तो बराबर को सर जाएगा तो भागा में, यानी कि मासा और गुना में लासा और बटा में चलाएगा क्या ए बी। तो यही हमसे पूछा गया है कि मासा गुना में लासा बटा में ए बी बराबर क्या आएगा, तो 1 आएगा। मासा गुना में लासा बटा में ए बी बराबर जो आएगा 1 आएगा। कितना आएगा ए, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब हो गया कि यदि दोनों संख्याओं का HCF 1 आता है तो वो सहअभाज्य होगा। तो किसका HCF 1 आएगा, अभाज्य संख्या कौन सा है तो इसका HCF 1 आएगा। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, और किसका जो HCF 1 आएगा। सहअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका HCF 1 आना चाहिए। तो 14 को जब गुणनखंड करेंगे 2 गुना में आएगा 7 गुना में 1, तो इसका तो आ जाएगा। 18 का जब करेंगे तो आएगा 2 गुना में 3 गुना में 3, और 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में, इसको गुना 1 भी लिख सकते हैं, यह जाएगा 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना में 5 गुना में 1। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, यानी कि HCF जो हमारा आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सहअभाज्य संख्या युग्म जो होगा बी होगा, यानी इसका HCF जो आता है 1 आता है, दोनों का HCF 1 है, इसीलिए ये जो है सहअभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 138 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या उससे बोलते हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, यानी कि 1 से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए और किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए, तो उससे बोलेंगे यौगिक संख्या। जिसे यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी एक तरह से बोल सकते हैं।
तो ये हो जाएगा ये तो हो जाएगा कितना, यानी कि इसको तो 11 तो हो जाएगा, 11 तो एक और खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा यौगिक संख्या। एक से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए, एगो अन्य से कटना चाहिए, तो उसे बोलेंगे यौगिक संख्या। तो 21 जो है 3 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, और 7 से कटेगा, और 21 से कटेगा, और 31 किसी से नहीं कटेगा, 41 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 21 ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये 3 संख्या से कट रहा है, यानी कि खुद से और 1 से और एक अन्य संख्या से। तो चलिए 138 का हमारा राइट आंसर बी होगा, यौगिक संख्या, यानी कि कहने का मतलब हुआ भाज्य संख्या। तो चलिए 139 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्या पहचाना कि जो 1 से और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये तो 1 से और 11 से और 33 से विभाज्य होता है, तो ये तो नहीं होगा। ये 33 39 हो जाता है, ये भी नहीं। और 38 जो होता है 19 दूना 48 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। 31 जो है किसी संख्या से नहीं कटता है, यानी 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा 31। अभाज्य संख्या जो है 31 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 दो संख्याओं का मासा 27 एवं लासा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? यानी कि मासा जो दिया हुआ है 27, तो मासा गुना में लासा, मासा गुना लासा कितना है 162, और उसका जो बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या जो है 54 है और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा? दूसरी संख्या बराबर आएगा, ये दूसरी संख्या ये 54 गुना में बराबर की साइड आएगा, तो भागा में 27 गुना में 162 और भागा ये जाएगा 54। इसको काटेंगे 27 से, यह जाएगा 27 गुना में 54 और 2 इकाई 2 ये 8 दूना 16 और ये 1 यानी कि 81। दूसरी संख्या जो आएगा, दूसरी संख्या जो आएगा 81 आएगा। कितना आएगा? 81। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 141 का, संख्याएं 12 15 एवं 21 का मासा होगा। तो इसका जो है HCF निकालना हमको, मासा। तो 12 15 और 21 का, तो तीनों को गुणनखंड करेंगे। जब 12 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 3 आएगा, और 15 को गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना में 5, और 21 को जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना में 7 गुना में 1। तो इसका जो HCF आएगा, तीनों में कौन सा कॉमन है? 3 है 3 है 3 है, तो 3 हमारा हो जाएगा। तीनों में कॉमन 3 है सिर्फ है और कोई नहीं है, तो HCF जो होगा 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 141 का राइट आंसर ऑप्शन ए 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 का। 142 का है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या, कि एक पूर्ण संख्या, कि एक पूर्णांक संख्या, कि एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सब संख्या आ जाता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो हम जितना सारा परिमेय संख्या है तो वो एक वास्तविक संख्या कह सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या में ही आता है क्या? परिमेय संख्या। तो जितना सारा मान लीजिए कि परिमेय संख्या है तो उसे हम वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, एक प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को। तो जितना सारा परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमेय संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा होगा 100% सही होगा कि एक वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 143 का है क्या? 143 का क्वेश्चन है, 22/7 है। तो ये है पाई का मान, पाई का मान जो होता है 22/7। तो इसको चलिए ध्यान से समझ लीजिए कि यदि अगर पाई पूछे कि कौन सा संख्या है तो पाई होगा अपरिमेय संख्या, पाई होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 यदि मान पूछे तो ये होगा P/Q के रूप में, तो ये होगा परिमेय संख्या। आपको इसको ध्यान में रखना होगा। यदि पाई सिर्फ पूछे तो अपरिमेय संख्या, और पाई का मान पूछे 22/7 तो ये होगा परिमेय संख्या। तो ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या और पाई का मान पूछे 22/7 तो ये होगा परिमेय संख्या। तो 22/7 जो होगा कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144 का है, √80 का परिमेयकरण गुणांक होगा। तो परिमेयकरण गुणांक इसको जब कितना से गुना करेंगे कि ये परिमेय संख्या में बदल जाए, तो इसको पहले तोड़ लेंगे। 80 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में
दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना में 16 और 16 पच्चे में 80, इतना आएगा। जब 80 को तोड़ेंगे तो जोड़ा से बाहर करेंगे तो 2 2 बाहर, यानी कि 2 गुना में 2 और बचेगा रूट 5, या 2 दूना 4 रूट 5, तो कितना आया रूट में रूट 5। तो रूट 5 से गुना करेंगे तो ये कब क्या बदल जाएगा, परिमेय में, तो इसका परिमेयकरण गुणांक कितना हुआ, रूट 5 हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 का है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना और उसका लासा इतना है तो उनका मासा होगा। तो दो संख्या का गुणनफल है, यानी कि 15, 6, 25 का, यानी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मासा गुना में लासा। तो मासा हमको निकालना है, मासा और गुना में लासा कितना है 25। तो यहाँ से मासा बराबर क्या आ जाएगा, मासा बराबर आ जाएगा क्या, ये 25 गुना में बराबर की साइड आएगा तो भागा में चलेगा। ये 15, 6, 2, 5 और बटा में, और ये आ जाएगा 25 मासा बराबर। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, 25 से कहें 25 से, और ये 25 छक्का 150 बचेगा 6, और ये हो जाएगा 625, और 25 गुना 25 करेंगे तो 625। तो मासा बराबर जो आएगा ये आ जाएगा 600 में 25, यानी कि 25 से डायरेक्ट कटेगा 625। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 625 आ जाएगा हमारा उसका मासा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 का। 146 का क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो शुरू होती है 2 से शुरू होती है, कितना से शुरू होती है 2, और 2 जो है सम अभाज्य, यानी कि 2 को हम सम भी बोल सकते हैं और अभाज्य भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 को बोलेंगे सम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो शुरू होती है 2 से शुरू होती है, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि 2 होगा। 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 का। 147 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या। रूट 81 का जो है वर्गमूल होता है 9, तो ये हमारा होगा परिमेय संख्या। ऑप्शन बी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 148 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होगा। 196 का वर्गमूल होता है 14, ये तो नहीं होगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये हो जाएगा रूट 3, और इसको लिख सकते हैं क्या 3 रूट 3 लिख सकते हैं रूट 27 को। तो जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 दूना में 6 ऊपर में, और ये रूट 3 गुना 3 तो 3, और ये 3 गुना करेंगे 3, यानी कि ये परिमेय संख्या में बदल गया। और इसके हम बताना कि अपरिमेय संख्या कौन सा, ये हो गया परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन होगा, रूट 5 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा, यह करेंगे 5, यानी कि 5 गुना में हो जाएगा रूट दोनों में, तो इसको 1 में लिख सकते हैं 10, यानी कि 5 गुना में इसको 10 को लिख सकते हैं 2 गुना में 5, और 5 को बाहर निकालेंगे जोड़ा में से बचेगा 2, यानी कि 5 रूट 2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हमारा जो होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी। और इससे भी परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इससे जो है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 का। 149 का क्वेश्चन है, इतना बराबर क्या होगा। तो 34, और जितना पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9 देते हैं। 34 बटा में 99, 34 बटा में 99, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये सब। 150 का क्वेश्चन है, 15 तथा 105 का मासा होगा। तो 15 और 105 का जो मासा होगा, जब 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना में 5 गुना में 1 आएगा, और 105 का जब गुणनखंड करेंगे तो 105 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, ये 3 से आ जाएगा, इसको 105 को जब तोड़ेंगे ये 3 बार में लगेगा, तो ये 3 तिया 9, और ये 5 तिया 15, और ये 5 बार में आएगा 7 25 में 35, तो आ जाएगा 3 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 1। तो इसमें जो मासा होगा HCF, यानी कि HCF बराबर आएगा, दोनों में कॉमन कौन सा है 3 और 5, तो 3 गुना में 5 यानी कि 15। 15 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 150 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 15 और 105 का जो मासा आएगा 15 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 151 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो जिसका हर का गुणनखंड 2 या 5 रहेगा तो उसका शांत रहेगा। तो इसका तो नहीं है शांत होगा, क्योंकि
2 और 5 के अलावा आएगा, ये भी 2 और 5 के अलावा आएगा, और ये भी जो 2 5 के अलावा आएगा, और ये 40 का जब गुणनखंड करेंगे यानी कि 2 यानी कि 20, और 2 से लगेगा 10, और 2 से 5, तो 2 और 5 का गुणनखंड आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 152 का है। यदि 360 बराबर 2 पर पावर क्यू गुना 3 पर पावर क्यू और गुना 5 पर आर, तो पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर, तो इसको गुणनखंड कर देंगे। 360 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार में आएगा, यह आ जाएगा 180, और 2 बार में 90, और फिर आ जाएगा 2 बार में 45, और यह आ जाएगा 3 बार में 15 तिया 45, और यह आ जाएगा 3 बार में 5 तिया 15। तो इतना बराबर लिख सकते हैं हम 2 पर पावर कितना 1 2 3, यानी 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, गुना में 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, और 5 पर पावर क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ से हमारा जो 2 पर पावर p है, यानी कि p का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3, और q का जो मान आएगा 3 पर पावर q है, और q का मान है पावर कितना है 3 पर 2, तो q का मान 2, और 5 पर पावर r है, यानी कि इसका r का मान जो आएगा 1 आएगा। इसमें हमको पूछा गया है कि p प्लस क्यू माइनस आर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, तो 3 2 5 हो गया, और माइनस आर कर देना, यानी कि -1, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल क्वेश्चन 170 है, और इसको सबको हल करने वाले हैं। 153 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि अशांत है, यानी कि शांत नहीं है, तो किसका जो है अन्य संख्या आएगा। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे 196 का, तो ये आ जाएगा 2 बार में 9 दूना 18, 8 दूना 16, ये 2 बार में 4 दूना 8, 9 दूना 18, और ये आ जाएगा 7 बार में 7 49, तो 2 के अलावा आ गया 7, तो ये हमारा जो होगा अशांत होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही होगा। जब हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या का आ गया 7, तो ये हमारा होगा अशांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 154 का है, √81 बटा 2 है 1, तो √81 का वर्गमूल होता है 9 और बटा में 2, तो ये हुआ एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 155 का 155 का है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में हमको बताना है कि 2 का घात कितना होगा। तो 192 का जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 बार में ये हो जाएगा 9 दूना 18, और ये हो गया 6 दूना 12, 2 बार में 4 दूना 8, और ये हो गया 8 दूना 16, और 2 बार में ये होगा 2, और ये 4, और ये आ जाएगा कितना, ये 2 बार में आएगा 12 दूना 24, ये आ जाएगा 2 बार में 6 दूना 12, फिर जाएगा 2 बार में 3। तो हमको इसमें बताना है कि 2 का घात कितना होगा। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 का घात जो होगा 6 होगा। कितना होगा 6, 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, और गुना में 3 लिख सकते हैं, यानी कि 192 बराबर। तो 2 का घात कितना आया 6 आया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 156 का, यदि भाग एल्गोरिथम इतना इतना बराबर इतना इतना है तो r बराबर 0 हो तो b का मान क्या है। तो चलिए मान रख लेते हैं a बराबर 72 है, बराबर b का मान कितना है, b का मान जो है b का मान ही हमको निकालना है, तो b और q का मान जो है 8 है, और प्लस r का मान 0 है। तो 72 बराबर क्या होगा, ये 8 और गुना b, तो 8 भी हो जाएगा, और प्लस में 0 तो 0 नहीं उतना आएगा, और यहाँ से b बराबर क्या जाएगा, ये 8 गुना में बराबर की साइड, तो भागा में 8 जगह 8 का 8 है, और 8 9 72 हो जाता है, तो b बराबर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। b बराबर कितना आएगा, b बराबर का मान जो आएगा 9 आएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट आंसर। चलिए 157 का क्वेश्चन देखते हैं। 157 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसका जो है 2 गुणन या तो 5 गुणनखंड आएगा वो शांत होगा। ये आ जाएगा कितना 3 और 5 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, 3 अन्य संख्या आ गया। और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 2 बार में लगाएंगे तो 80, 2 बार में लगाएंगे तो 40, फिर 2 बार में तो 20, फिर 2 बार में तो 10, फिर 2 बार में 5, यानी 2 और 5 ही का गुणनखंड आया, तो यही हमारा जो होगा शांत होगा। और इसको जब करेंगे तो अन्य संख्या आ जाएगा, तो हमारा बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 158 का, यदि q एक अभाज्य एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है।
धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि विषम पूर्णांक है, मतलब विषम पूर्णांक नहीं है तो मतलब सम पूर्णांक होना चाहिए। विषम पूर्णांक नहीं है यानी कि सम पूर्णांक होना चाहिए। तो सम पूर्णांक के लिए क्या करते हैं, +2 करते हैं, यानी कि अच्छा सम पूर्णांक रहे तो क्या करते हैं, सम संख्या जोड़ देंगे उसमें। ये हो जाएगा 8³ + 1, यानी कि 8 गुना में 1 करेंगे +1 तो आएगा 8 + 1, यानी कि ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 8 4 12, यानी कि उसमें सम संख्या जोड़ेंगे, यानी कि विषम नहीं है तो यानी कि सम होना चाहिए, तो इसमें सम जोड़ेंगे। तो ये 4 एक सम संख्या, 3 है विषम, 7 है विषम, 1 है विषम, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल चलिए 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 169 का 159 का क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा होता है। दो लगातार सम संख्या, तो दो लगातार सम संख्या मान लीजिए 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, दोनों सम संख्या है। तो इसका मासा कितना आएगा, 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना में 2, और 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 3, तो इसका मासा जो आएगा 2 आएगा। 2 है कॉमन तो मासा जो आएगा 2 आएगा। तो दो लगातार सम संख्या का जो मासा होगा ऑप्शन सी यानी कि 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 160 का क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। तो परिमेय संख्या मान लीजिए 2 और अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3, तो ये दोनों का योग क्या होगा, अपरिमेय होगा। दोनों का योग होगा क्या, अपरिमेय। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 161 का जो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 161 का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो इतना है और उसका HCF इतना है, तो उनका जो LCM क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है मासा गुना में लासा, तो मासा कितना है 17 और गुना में लासा, तो हमको बताना है LCM क्या होगा। तो लासा यानी कि लासा यानी LCM बराबर हो जाएगा हमारा लासा यानी कि LCM, तो ये 17 है गुना में, इधर रहेगा तो भागा में, ये होगा 86 और 70 और बटा में 17, ये कितना बार में आ जाएगा, 17 का 17 और 17 पचे में 85 बच गया 1, तो 17 और ये 0 यानी कि 510, लासा बराबर जो आएगा 510। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 510 ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 162 का निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, उसका परिमेय संख्या हो जाएगा। दैट सिंपल, वेरी सिंपल है। तो चलिए 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल जो होता है 10 होता है। वेरी इजी है, और यही जो होगा हमारा परिमेय संख्या होगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए जितना जल्दी आंसर ला दिए, ऑब्जेक्टिव में लाना बहुत ही ज़रूरी है, लाइएगा उतना ही फायदा करेगा, जितना जल्दी आंसर आ जाए। चलिए 163 का है जो, यदि 130 बराबर इतना 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 एवं इतना है तो मासा इतना का होगा। तो वेरी सिंपल है, गुणनखंड दिया हुआ है और इसमें हमको बताना है कि मासा क्या होगा। अच्छा 130 बराबर जो दिया हुआ है 15 गुना में 8 प्लस में 10, और 15 बराबर जो दिया हुआ है 5 गुना में 3 और प्लस में 0, तो मासा किस में आएगा भाई, जिसका शेषफल 0 आया, तो शेषफल 0 किसका आया, 15 बराबर जो है 5 गुना 3 बराबर 0, तो इसका जो मासा आएगा यानी कि 15 बराबर जो होगा 5 गुना में 3 प्लस में 0, मासा जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। मासा कितना होगा, 5 होगा, तो मासा होगा 5, क्योंकि इसका जो शेषफल आया 0, तो मासा क्या हो, इसको बोलते हैं BQ, तो मासा जो होता है B होता है, कौन सा होता है, B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164 का, कि P इतना के रूप में इतना के लिखा जा सकता है। तो इतना को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 0.67 को लिख सकते हैं क्या, 67, और जितना अंक के बाद दशमलव है उतना 0 देंगे, 2 0, और 67/100 कौन सा हो जाएगा, 67 में 100, तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 67, और इसको लिख सकते हैं क्या, 100 को लिख सकते हैं 5 गुना में 2, 5 गुना में 2, कि 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 गुना में 2 लिखेंगे और
5 दूना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 10 पर पावर 1, 2 गुना 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और ये आ जाएगा 20 बचे में 100। तो 100 को इतना लिख सकते हैं, तो यह जाएगा 67 बटा में 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, 100 को लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 165 का इतना को पी बटा के रूप में लिखा जा सकता है, तो 49 और जितना पर रेकरिंग होता है उतना बटा में 9 हो जाएगा। 2 पर है तो 2 बटा में 9, 49 बटा में 99, 49 बटा 99 कौन सा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 166 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हमको बताना है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ये इसका निकल जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और 27 का नहीं निकलेगा पूरा पूरा, 16 का होता है 4, तो ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 167 का यदि इतना 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 बराबर इतना तथा इतना बराबर इतना एलसीएम इतना का है, तो n बराबर यानी कि n का मान हमको बताना है, तो हमको दिया हुआ है कि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 और b पर पावर जो है 2 गुना 3 और c पर पावर जो है c बराबर है 3 पर पावर n गुना 5, और ये दोनों का एलसीएम जो है तीनों का यानी कि a b और c का एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, तो हमको बताना है कि n का मान क्या आएगा। तो इस पर 2 पर पावर कितना है 3 और 2 पर पावर 1, 3 पर पावर n है और एलसीएम पर पावर 3 पर पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पर पावर 3 पर n है और यहाँ एलसीएम में पावर कितना है 2 है, तो n का जो मान आएगा यही आएगा। ये 3 पर पावर कितना है 2 है और यहाँ पर n बराबर है यानी कि 3 पर पावर n है और यहाँ पर 3 पर पावर 2 है, तो ये हमारा होगा कॉमन जो होगा 3 आ जाएगा। ये 3 इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 3 पर पावर कितना आएगा 2 यानी कि n का जो मान आएगा 2 आएगा, n बराबर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, n बराबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 168 का, दो अपरिमेय संख्याओं 3 इतना था इतना का गुणनफल है, तो इतना का गुणनफल करेंगे 3 प्लस रूट 5 और ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला पर बैठा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस बी स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो इसका जो आएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो 4 होगा। कौन सा एक परिमेय, तो ये हो गया हमारा पी बटा क्यू के रूप में, तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 169 का क्वेश्चन है, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो इतना और इतना का मासा होगा, तो अभाज्य संख्या है तो इसका जो मासा आएगा क्या आएगा, तो जब इसको गुणनखंड कर लेंगे पी क्यू और इस पर गुणनखंड करेंगे तो p गुना में p हो जाएगा, पावर 3 है और गुना में q, और इसका जब गुणनखंड करेंगे पी स्क्वायर क्यू का तो यह जाएगा p गुना में p और गुना में q, और मासा बराबर होगा दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन p है तो p और गुना में फिर p है तो p और गुना में ये q है तो गुना में q, तो जाएगा p गुना p स्क्वायर और ये गुना में q तो p स्क्वायर q, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा 170 का 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 234 का 2 बार में लगेगा 1 और ये हो जाएगा 1 सदुना में 14, सदुना में 14 ये कितना बार में आ जाएगा, इसके बाद गुणनखंड में 3 का घात क्या आएगा, तो इसको 3 से पहले लगाएंगे, 3 से कितना आएगा 3 तिया 9 और बच गया यानी 3 से कट जाएगा, 3 तिया में 9 और ये हो जाएगा 2 बचेगा तो 27, 9 तिया में 27, फिर ये आ जाएगा 3 बार में 13 तिया 39, तो अब ये 3 जो है 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, 13 कौन सा संख्या है अभाज्य संख्या, तो अब भागा नहीं लगेगा, तो इसका जो है 3 का घात पूछा गया है, 3 का घात क्या आएगा, तो 3 का घात जो आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 170 का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया, यानी कि रियल नंबर में जितने सारे क्वेश्चन थे हमने आज इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से पूरा समाप्त कर चुके हैं।
और जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं 9th 10th 12th और 11th का पूरा जितना ऑल सब्जेक्ट का है, सब सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। और व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आप मैसेज कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर पीडीएफ लीजिए और 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो हमारे यहाँ से पीडीएफ लेकर और उस नोट्स को आप पढ़िएगा तो बहुत ही बारीकी से आपको उसमें समझ में आएगा और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन जितना सारा क्वेश्चन भी उसमें दिया रहेगा और एनसीईआरटी का जितना सोल्यूशन है साइंस में वो सारा है और मैथ का भी है जितना सोल्यूशन है और उसमें समझाया फार्मूला वगैरह जो भी है सारा कुछ दिया हुआ है नोट्स में। तो आप एक बार नोट्स ज़रूर लीजिए और हमारे व्हाट्सअप मैसेज पर मैसेज कर यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो जैसा भी बनाने के लिए बोलिएगा वैसा वीडियो बनेगा और कॉन्सेप्ट अगर चाहिएगा तो जिस चैप्टर का उसका बना देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।